दोस्तों Xiaomi इंडिया को अब ईडी ने पकड़ लिया है घोटाला करते हुए। ये इलीगली पैसा बाहर भेज रहे थे। देखो, हम सभी को मालूम है कि Xiaomi इंडिया मेड इन इंडिया फ़ोन बना रहा है, लेकिन है तो ये चाइनीज़ कंपनी। अब इन्होंने बाहर कंपनियां सेटअप कर रखी हैं अपनी। ये 2014 में इंडिया में आ गए थे, लेकिन उससे पहले इनकी कई कंपनियां सेटअप थी। 2015 से इन्होंने इलीगली पैसा बाहर भेजना शुरू कर दिया था। मतलब कमाते इंडिया में थे और यहाँ लगाने के बजाय ये इलीगली बाहर ही भेजे जा रहे थे। तो इसके बाद में 5,552 करोड़ रुपए अब सीज कर दिए गए हैं ईडी के द्वारा। देखो, लीगल तौर पे भेजो तो चलता है, लेकिन ये इलीगली भेज रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी कंट्री के अंदर कमाता है तो उसको लेके नहीं जा सकता, लेके जा सकता है, लेकिन ये गलत तरीके से भेज रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों फिटबिट की आइकॉनिक स्मार्ट वॉचेस के अंदर बहुत तगड़ा इशू आ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने 17 लाख वॉचेस को रिकॉल कर लिया है, वापस मंगवा लिया है, क्योंकि उसके अंदर ओवर हीट बैटरी का इशू आ रहा था, जिससे कई लोगों को बर्न इंजरी हो रही थी अपने हाथ में। और जिन्होंने लॉ सूट मारा उन्होंने भी ये बात कही कि भैया हमने ये अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए लिया था, ना कि अपनी स्किन बर्न करने के लिए लिया था। और यूएस कोर्ट ने ये कहा है कि भैया चलो अब तक तो ठीक है, बर्न इंजरीज वगैरह हो रही है, अगर ये गलती से फट गई तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, तो मंगवाओ सारी। तो 17 लाख मंगवा ली उन्होंने अपनी वॉचेस, अब ठीक करेंगे। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि फ्लाइंग कार बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां बना भी रही हैं, लेकिन उनको ज़रूरत है रनवे की। वो रोड पर चल तो सकती हैं, लेकिन रोड पर उड़ने के लिए नहीं होती कि भैया रोड पे चलाई और फिर वहां से उड़ा दी। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, ये इलीगल होगा। इसके लिए खास तरीके के एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे, जहां पर लंदन से करीबन 3 घंटे की दूरी पर एयर वन ने दुनिया का सबसे पहला फ्लाइंग कार एयरपोर्ट तैयार भी कर दिया है। और वो सारा का सारा एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइंग कार को ही डेडिकेटेड है, जहां पर अपनी कार वहीं पर खड़ी करनी होगी और उसके बाद में वहीं से टेक ऑफ करो, वहीं पर लैंड करो, अगर आता हो उड़ाना तो इस तरीके की चीज़ों के लिए अब यूके ने पहल कर दी है। अब देखना ये है कि यहाँ पर कौन सी कार उड़ती है या नहीं उड़ती। दोस्तों, ईबे पहले हम भी यूज़ किया करते थे इंडिया के अंदर, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमने भी खरीदी है, लेकिन उसके बाद में ये इंडिया से चला गया। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ये अभी भी चलता है, जहाँ पर जर्मनी का एक बंदा थॉमस हेलर, उसने एक सेकंड हैंड किचन कैबिनेट खरीदा था ईबे पे से ही, और इसने ये सिर्फ 203 यूरोज में लिया था। लेकिन जब इसके घर में ये पहुंचता है, ये साफ वाफ करके अपने किचन में लगाता है, जहां पर जब ड्रॉवर खोलता है ये, तो इसके अंदर मिलते हैं 1,30,000 यूरोज, जो कि अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किए जाए तो होते हैं करीबन 1,20,00,000 रुपए, जिसको देख के ये हक्का बक्का रह गया था। लेकिन इस बंदे की ईमानदारी देखो कि इसने पुलिस को कॉल करी और ये सारे के सारे पैसे जो कि इसकी जिंदगी बदल सकते थे, इसने उन लोगों तक वापस पहुंचा दिए जिनको ये बिलोंग करते थे। और ये थे किसके? एक 91 साल की महिला के, जो एक रिटायर्ड नर्स थी और उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा था। तो ये उनकी जिंदगी भर की कमाई थी, जो कि इस इंसान ने बिना कुछ सोचे समझे ही लौटा दी। अगर इसकी जगह कोई और इंसान होता तो शायद उसके मन में लालच आ जाती, लेकिन इसके मन में लालच नहीं आई और इसने वो पैसे की तरफ देखा ही नहीं लालच की नज़र से। ये दिखाता है कि हमारा मन किस तरीके से हमारी एक्टिविटी, हमारी लाइफ को रूल करता है। और अपने मन को अच्छे से और समझने के लिए द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी को भी पढ़ सकते हो, कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और ये बुक आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप कुक्कू FM पे भी सुन सकते हो, जो कि एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन आपको खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऑडियो में वो खुद से ही सुनाई दे जाएगी। जिस तरीके से मैं बोलता चला जा रहा हूँ, वहां पर भी आपको बुक्स बोलती हुई ही सुनाई देंगी, जहां पर आप बड़े आराम से उनको समझ जाओगे और कुछ ही टाइम में आप कई सारी बुक्स आप खत्म भी कर लोगे। और आप कह सकते हो कि मैंने ये बुक भी पढ़ रखी है, मैंने वो बुक भी पढ़ रखी है। और यहीं पर आपको डिस्काउंट कूपन भी मिल जाता है अप्रैल 50 का, जो कि आपको 50% का डिस्काउंट दिलवा देगी। मतलब कि 399 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपये में मिल सकता है। और इसकी लास्ट डेट है 1 मई। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो ऑडियो बुक्स को कुकू FM पर। दोस्तों, एलॉन मस्क के ट्विटर को एक्वायर करने के बाद में अब थोड़ी सी उनके पास में नई एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ गई है, जहां पर बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको वो निकालेंगे ट्विटर मैनेजमेंट में से, क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है ट्विटर को लेकर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर शायद CEO पराग अग्रवाल का भी नंबर आ सकता है। उनको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है ट्विटर को ज्वाइन किए हुए एज ए CEO, तो उनका भी नंबर आ सकता है शायद निकलने वालों की लिस्ट में। और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो उनको $42 मिलियन भी मिलेंगे, क्योंकि अगर 1 साल से पहले निकाला जाए तो
यही लिखा हुआ है ट्विटर के कानून या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था इनके साथ में। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि गर्मी काफी हद तक बढ़ चुकी है, कई जगहों पर 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी टच कर चुका है और इसी की वजह से इंडिया की पावर डिमांड भी अब ऑल टाइम हाई पे चली गई है। लेकिन इस स्टेज में जब 28 अप्रैल को रिकॉर्ड किया गया था, पिछले साल का अगर देखा जाए तो 182 गीगावाट बिजली यूज़ कर रहे थे उस दिन, लेकिन आज के वक्त में हम 204 गीगावाट पावर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एसी, कूलर, पंखे सभी के घर में होते हैं और चलाते भी हैं लोग, और इसी की वजह से कोल की शॉर्टेज भी आनी शुरू हो चुकी है। इंडिया के अंदर सिर्फ 21 दिन का बैकअप ही बचा है कोल का, और कई सारे पावर प्लांट ऐसे भी हैं जहाँ पर एक दिन से भी कम का कोयला बचा हुआ है, जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अगर उनको कोयले प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो इससे एक बात समझ लो, कई जगहों पर बहुत भयंकर पावर कट भी चल रहा है। तो भैया बिजली का थोड़ा इस्तेमाल कम करो। हाँ, पंखे वंखे जो चलाने चलाओ, लेकिन बेफजूल की बिजली इधर उधर वेस्ट मत करो। बल्ब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ के बंद कर दो, और इसी तरीके से थोड़ी सी कंजूसी करो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। ये सोचो कि आपको बिजली का बिल बचाना है तो उस तरीके से ही चलो, ताकि ये जो कोल की शॉर्टेज है वो इस तरीके से ना हो जाए। और अगर कुछ सीखना हो तो इस बंदे से ही सीख लो कि ये पंखे की ब्लेड घुमाता है, वापस जाकर लौट जाता है, फिर से पंखा धीरे हो जाता है, फिर घुमाता है, फिर लौट जाता है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेजस्वी लोग होते हैं हमारे इंडिया के, और ये जो टेक्निक इसने निकाली है इसी को बोलते हैं निंजा टेक्निक, और ये भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, छुपा के रखना इसको। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।